Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं कनॉट प्लेस में फिर मौजूद। मुझे मालूम है कि बुजुर्गों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मेरी बहस कुछ इस तरह की है, लेकिन मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं भी मुस्कुराता रहूं, हंसता रहूं और उनको भी हंसते हंसते सारी चीजें पूछूं। लेकिन लोगों के दुख दर्द ऐसे होते हैं जो जब आते हैं, बयां होते हैं तो कांपने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, वो लाजमी है। एक जनाब उधर खड़े हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा, फिर मैं इधर आना चाहूंगा बच्चे के साथ। जी जी जनाब अली, क्या नाम है साहब? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान साहब कहाँ से हैं जनाब? कर्नाटका। कर्नाटका से? तो मैं तो कर्नाटका के टूर पे था, मौजूद था, मैं जगह जगह के। कर्नाटका में कहाँ से हैं आप? बल्लारी। बल्लारी से? वाह, अच्छी जगह है। कुछ कहना चाहते हैं, मुल्क के बारे में बोलना चाहते हैं, बात कहना चाहते हैं? हाँ, अभी नेक्स्ट 2019 का क्या रिजल्ट होगा? 2019 का क्या रिजल्ट होगा ये तो आप बताएंगे सुलेमान भाई, क्योंकि सुलेमानी वाला पत्थर तो आप ही के पास है, आप ही बता पाएंगे। तो बताइए आप, क्या होगा, किधर जाएगी करवट? वो बच्चों का क्या होगा अभी जो रिजल्ट निकला अभी? जी अभी बच्चों का क्या होगा अभी जो हुआ? हाँ, जो बच्चे, ऑफ कोर्स यू विल गेट 15 सेकंड्स, आई प्रॉमिस यू, कि सवाल ये है कि उन बच्चों का क्या होगा जो डिप्थीरिया से मर गए। 14 बच्चे 2 हफ्ते के अंदर। राजेश जी भी मौजूद हैं, तमाम वो सारे पैनल के लोग यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी, आम आदमी पार्टी के बेहद संवेदनशील लोग हैं। मैं इनकी संवेदनशीलता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। बेहद संवेदनशील लोग, उतना ही जुड़े हुए मुद्दे से जितना आप सारे लोग। लेकिन सवाल यह है जिसमें मैं भी शामिल हूं, जितना ये अगर दोषी हैं तो उतना मैं भी दोषी हूं, कि आखिर इतने संवेदनहीन हम कैसे हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर इंजेक्शन क्यों नहीं मिला। और एक तरफ बहस क्या है, जेरे बहस क्या है कि एक बस खड़ा है, एक चौकीदार है, एक सवाल आम आदमी पार्टी का पूछ रहा है, तो अब पूरे हाहाकार है। सवाल यह है कि इस हाहाकार के बीच में असली मुद्दे जो हैं कहीं गायब है। ऑफ कोर्स जी, यहाँ आपके लिए फोटो खिंचाने के लिए सभी आगे हो रहे हैं। किसी ने पूछो 12 बच्चों को किसी ने फोटो खींची है? हाँ, खींची है? किसी ने फोटो नहीं खींची। हाँ, यहाँ मंत्रियों की बहस हो रही है, कांग्रेस ने कहा उसने किया, वो कहा उसने किया। क्या नाम हो गया साहब आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, आप ही दिल्ली के रहने वाले? नहीं जी, पंजाब का। पंजाब के? तो सवाल आपका क्या है? पंजाबी वाला पूछो जरा, खड़के वाला सवाल। पंजाबी वाला हर एक मंत्री, हर एक बंदा एक दूसरे का इल्जाम लेके पल्ला झाड़ दिंदा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ मैंने कुछ किया नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਰੇ। ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ मतलब मुद्दा पर उठाया, किसी ने मुद्दे वाली कोई गल ही नहीं की। सारे मंत्रियों की गल्लां करी ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पंजाब में आप कहां से हैं? मलेरकोटला। इन्होंने कहा कि मंत्री हैं, संतरी हैं, नेता हैं, सब अपने, लेकिन बच्चे के मुद्दे को लेकर कोई सेंसिटिव नहीं। जी जनाब अली। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो आपने आरोप प्रत्यारोप वाली बात करी है, आरोप प्रत्यारोप तो सबसे पहले मिस्टर केजरीवाल ने उठाई, हिट एंड रन, इल्जाम लगाओ भाग जाओ। उसको फिर फॉलो किया कांग्रेस ने। कांग्रेस के जितने काले कोट वाले बागड़े बिल्ले हैं, सब जो देश हित के मामले हैं उनके पर्दे के पीछे अदालत में हैं। चाहे वो अशोक सारे कोई नहीं, सारे क्यों नहीं एक दूसरे हो। इन्होंने वकालती इसलिए करी है कि ये देश के मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ाएं। जी, एक ने बोला कि शुरुआत की आम आदमी पार्टी ने, पंजाब वाले ने कहा ये सारे लोग एक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उस मुद्दे को पकड़ लिया। जी पार्टी वाटी अलग बात है सर, पर जो मेडिकल में जो रिस्पॉन्सिबल है, कौन प्लानर है, कौन एग्जीक्यूटर है, सबका नाम आप लोग हाईलाइट क्यों नहीं करते स्क्रीन पे? जी बिल्कुल, सभी लोगों के नाम एक एक करके, जो भी प्लान करते हैं मेडिकल का, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन दवाई जमा करता है, कौन एग्जीक्यूट करता है। दवाई अगर समय से नहीं मिली या दवाई शॉर्टेज है तो इसका रिस्पॉन्सिबल जो भी है उसका नाम हाईलाइट करिए स्क्रीन पे। जवाब दे कौन है। ऑफकोर्स मैं प्रति आ रहा हूँ आपके पास। जी, मैं ये सामने लेडी हाटिंग में संडे को मैंने गया था, वहाँ पे तो गार्ड ने उसके देखा, जो गार्ड की होने पर चलता है, वहाँ पे हॉस्पिटल चलता है, जो गार्ड कहेगा आपको दवा देना है। एक मिनट प्लीज। मैं अगर हिंदू मुसलमान करूँ अभी लड़ाई तो सारे लोग बोलने लगोगे, प्लीज चुप हो जाओ। जी मैंने संडे को मैं गया था हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड में मैं दिखाने के लिए गया था, फीवर आया था। उस दिन मुझे ना गार्ड ने, वो मुझे लाइन में लगने के बाद भी मुझे दवा लेने के लिए कहता वहाँ चले जाओ, 3 किलोमीटर दूरी का था, खड़ा जाओ, वहां पे जाकर मिलेगा दवा। सवाल उस गार्ड का नहीं है, दोष उस गार्ड का नहीं है, सवाल है इस व्यवस्था पर।
तुम 1400 रुपए का प्राइवेट डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर सकते, इसलिए तुम सरकारी अस्पताल में गए और वहां सरकारी अस्पताल में वही व्यवस्था है, वही सिस्टम है। सर व्यवस्था ठीक है, लेकिन गार्ड में बाउंसर का क्या काम है हॉस्पिटल में? सर मैं जानता हूँ सिस्टम में जी। सर हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, लेकिन गार्ड बहुत आगे हैं। होम गार्ड रख दिया है, बाउंसर रख लिए, बाउंसर दवाइयाँ नहीं है, बाउंसर रहेगा मारने के लिए, लोगों को मारने के लिए बाउंसर रख रखे। अब ये सवाल आता है कि बाउंसर है, सवाल ये है कि गार्ड है और अस्पताल में दवाइयां नहीं है। लेकिन चर्चा राजेश जी वही है, राजनीति में चर्चा वही है, कौन चौकीदार और कौन हाँ मस्खरा। देखिए सबसे बड़ी चीज है, इस देश की हेल्थ के बारे में इस देश में चिंता पहले बहुत कम रही है। अभी हम लोगों ने लगातार हेल्थ के इंश्योरेंस को बढ़ाने के बाद में उसमें काफी बड़ा कवरेज आया है। उसके बाद में आयुष्मान भारत के ऊपर में जो वर्किंग है, क्योंकि जिस स्पीड से इस देश में अस्पताल बनने चाहिए थे उस तरीके से आज मोदी जी खुद एक गरीब घर में रह करके उन्होंने वहां पे परेशानियां देखी है और लोगों को मरते हुए देखा है। एक मैंने वहां का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने वहां की परेशानियों को देख करके इन चीजों को आगे बढ़ाने में अपने अंदर में एक ऐसी भावना रखी है कि हर गरीब को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले। 10 करोड़ फैमिली, 50 करोड़ आदमी, इतनी बड़ी योजना की कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरे विश्व में हेल्थ की इतनी बड़ी योजना नहीं थी। और ये प्रतीक जी मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी के जो अच्छे दिन हैं और मोदी जी का जो विकास है वो सिर्फ चैनल के माध्यम से इनके प्रवक्ता बता रहे हैं और इनके प्रवक्ताओं की सोच में ही विकास हो रहा है, देश में कहीं विकास नहीं हो रहा। इनसे सवाल पूछे जाते हैं, हमें हर स्टेट की जीत बता रही है, ये जनता दे रही है वोट, ये जनता हमारे को सर्टिफिकेट दे रही है, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मैडम। सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर जवाब सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए ये फिर इनको राजनीतिक चीजों में ले जाते हैं, जीत और हार पे ले गए। जैसा आपने कहा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जो भाई साहब भी अभी सवाल उठा रहे थे लेडी हार्डिंग के लिए, वो अभी मुझसे दोबारा पूछ रहे थे ऑफ द कैमरा, लेकिन मैं उनको ऑन कैमरा बता रहा हूँ वो भी हमारा अस्पताल नहीं है, एमसीडी का। लेकिन खैर जो मैं दूसरी बात इसमें कहना चाहता था, जो कह रहे थे इंजेक्शन नहीं मिले, मैं उस पर जाना चाहता हूँ। देखिए ये जो आप कह रहे हैं आपके जितने अस्पताल उसमें सारी व्यवस्था ठीक है। मैं बताऊँ, देखिए एक मिनट दूसरी बात है, एक मिनट, जो ये बीमारी है ये बैक्टीरिया से होती है और ऐसी बीमारी नहीं है जो एकदम से हो जाती है, और इसके लिए इंजेक्शन ही पहले से ही वैक्सीनेशन किया जाता है लगातार। जैसे मैंने बताया कि 6 महीने पे, 10 महीने पे, 14 महीने पे, 1.5 साल, फिर बूस्टर है 5 साल पे। अगर कोई उसे नहीं लगवाता है उसके लिए हमने आशा वर्कर रखी हुई दिल्ली के अंदर, तकरीबन 5500 आशा वर्कर्स हैं जो दिल्ली की हम जो आबादी के हिसाब से 2001 पे बांटते हैं, और वो जाती हैं और इंसेंटिव उनको ले लेके आती हैं कि बच्चों को इंजेक्शन लगवाएं, उनकी उम्र हो गई है। लेकिन जो बच्चे जैसे देखिए आपने कि यूपी से आए थे, वहां पे अगर कोई इंसेंटिव ही नहीं है या कोई बच्चे को पता ही नहीं है, माँ बाप को मालूम ही नहीं है, बच्चे तो बहुत छोटे हैं इस उम्र के अंदर, कि क्या लगवाना है क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि एकदम जो बैक्टीरिया जब वो अटैक कर देता है आप फिर इंजेक्शन नहीं दे सकते, फिर उसका कोई फायदा नहीं। मुझे मालूम है वो ये जो है इसमें गले में जाली पड़ जाती है, ऑफकोर्स समाजवादी पार्टी। राइट। देखिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजनीति जब हमारे भविष्य का फैसला करती है तो हमें राजनीति के भविष्य का भी फैसला करना चाहिए। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो फिर अच्छे दिन की गोली दे दी जाती है, जात और धर्म की गोली दे दी जाती है और भावनाओं के इशू में जनता बह जाती है। आज वक्त आ गया है कि राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पहले क्या वादे किए थे, क्या वादे नहीं किए थे, जनता को पूछना चाहिए, जनता वो नहीं पूछती है। तो मैं समझता हूं कि लौट फिरकर जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि हम राजनीति के भविष्य का फैसला करें, क्योंकि उसी से स्वास्थ्य का फैसला होगा, उसी से आपकी जन सुविधाओं का फैसला होगा, उसी से आपकी जो कीमतें कितनी हैं उसी का फैसला होगा, पेट्रोल डीजल का फैसला होगा, किसानों की समस्याओं का फैसला होगा। तो राजनीति को सुधारने की आवश्यकता है। जहां तक भाषा की मर्यादा की बात है राजनीति में, तो मैं कहूंगा कि भाषा बहुत संयमित होनी चाहिए, भाषा बहुत संवैधानिक होनी चाहिए। और इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संविधान आजादी देता है हर किसी को, लेकिन आपकी आजादी वहां खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। यानी कि किसी की भी आजादी में कोई भी दखलंदाजी ना करे। राजनीति में जो आज भाषा का स्तर गिर रहा है, मैं समझता हूं कि बहुत अफसोसनाक है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, राजनीति में भाषा का स्तर कभी भी नहीं गिरना चाहिए, पर राजनीति के अंदर चरित्र का स्तर इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि जब वो अपना घर छोड़ के जाए तो वहां से टैक्स और वहां से टाइल्स और वहां से पत्थर निकाल के ले जाए। ये शर्म की बात है समाजवादी पार्टी के लिए। शर्म
आनी चाहिए इन्हें। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोपेगेंडा है, ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। मैं इनको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी ने शशि थरूर जी पर कमेंट करते हुए कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये इश्यूज है राजनीति में। क्या प्रधानमंत्री ये हर कैमरे में दिखाया गया और कहते हैं प्रोपेगेंडा, शर्म आना चाहिए। हर कैमरे ने दिखाया। ये टाइल्स लेकर के कहां चले गए ये तो बताए पहले। ये टूटियां लेके कहां चले गए, शर्म आनी चाहिए। इतना स्तर तो किसी का नहीं गिरना चाहिए जो सीएम रहा हो। जी, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी और मोदी जी देश में पहले राजनेता आए। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे और इसके पहले देश के लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी नेता हैं जिन्होंने लीडरशिप को और पॉलिटिक्स को नीचे नहीं आने दिया। आज इन्होंने पान की दुकान पे वो जो नुक्कड़ पे बच्चे खड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले युवा, वो जो आपस में हंसी मजाक हंसी ठिठोली करते हैं, उस लेवल पे आने के बाद नेशनल लेवल पे ये उतनी गंदी राजनीति हो चुकी है। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, एक सर्वे के हिसाब से 8000 बच्चे रोज मिसिंग होते हैं और वो सेक्स ट्रेड में और चाइल्ड लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन 8000 लोगों की जो बच्चे जो गायब होते हैं उनका ओनर्स किसी के पास नहीं है। इनमें से पूछिए, मैं तो डाउटफुल हूँ कि जो 12 बच्चे अभी जिनकी मृत्यु हुई है, इनके राजनेताओं को, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता है, इनके राजनेताओं के वहाँ के लोकल एमएलए एमपी पार्षदों को शायद इस न्यूज की खबर भी नहीं होगी। आपके चैनल द्वारा शायद उनको पता चलेगा। मैं आ रहा हूँ जी। गोरखपुर में 60 बच्चों की मौत हुई थी जब भी आपने यहाँ मीटिंग करी या डिबेट करी थी। आज 12 बच्चे की मौत हो गई जब भी डिबेट हो रही है। कल कितने बच्चे की मौत होगी जब हम डिबेट करेंगे? बीजेपी ने क्या इतनी योजना लगाई स्वास्थ्य के लिए, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में किसकी सरकार है? आम आदमी की पार्टी थी ना यहाँ। ये विकल्प राजनीति करने आए थे कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल ना सर। आम आदमी की पार्टी विकल्प राजनीति थी ना। आज कहाँ चली गई आम आदमी पार्टी? विकल्प की राजनीति आखिर कहाँ चली गई? विकल्प की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी है जी। अरविंद केजरीवाल जी जब बनारस गए थे तो उनको हम लोगों ने स्वागत किया था, या मोदी जी गए थे तो चुनाव लड़ने दिया था। क्या हम लोग भी कह देते कि वो दिल्ली से आए थे? जैसे ये कह रहे हैं कि बच्चे यूपी से आए थे तो उनको हम दवाई नहीं दे सकते, तो क्या उन्हें भी हम भगा देते कि वो दिल्ली से आए, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा? जी, सवाल ये है कि आखिर बच्चों को भगा दिया जाता, क्या वो यूपी से आए थे? आप चुनाव लड़ने तो बनारस गए थे ना। होल्ड ऑन, नो, दिस इज नॉट द वे, आई विल लिसन, प्लीज होल्ड ऑन जी। देखिए, किसी को भगाया नहीं जा सकता। शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत अधिकार है, इसलिए जब वो बच्चे आए तो उनको यहाँ पे एडमिशन किया गया। लेकिन जब तक उनका एडमिशन करा गया तो हालात इतने खराब हो चुके थे कि उन बच्चों को फिर देखा नहीं गया। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे ज्यादातर बच्चे एमसीडी के अस्पतालों में आए और उनके पास में वो सिर्फ भी नहीं था जो सिर्फ शायद वो दे सकते थे। इंजेक्शन वो दे नहीं सकते थे, जैसा आप भी जानते हैं। तो किसी को नहीं भगा सकते, दिल्ली हो बॉम्बे हो, कहीं पे भी सबका है। उन्होंने मुद्दा उठाया कि आप अगर लड़ने जा सकते हैं यूपी, तो आप जो इशारा कर रहे थे कि वो यूपी से आए क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को समझने की जरूरत है कि दिल्ली में आई नो हॉस्पिटल जो है वो मैं जानता हूँ देखिए प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात होती है जवाबदेही की। जवाबदेही आपको तय करना पड़ता है। आप बताइए, अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में, वहां पर उसकी व्यवस्था को देखकर सुचारू रूप से करने के लिए वादा करती है, और अपने दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर जीबी पंत हॉस्पिटल में, इनके हॉस्पिटल के अंदर टीपीए ड्रग नहीं है, जो कि 3 घंटे के विंडो टाइम पर उसका इलाज करने के लिए वो इंजेक्शन देना पड़ता है। 45,000 से 90,000 का वो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन 2013 से उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के जवाब में ये लोग उसको उपलब्ध भी नहीं करा रहे हैं। सवाल है बड़े वक्त से जोड़े थे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुझे मालूम है शो यहाँ पे चलता है, तमाम सारे लोग, एक मिनट खड़े रहोगे, चुपचाप खड़े रहोगे सारे लोग, तमाम सारे लोग यहाँ पर आते हैं। मुझे पता नहीं होता कि कौन सा मुद्दा किसका है। बहुत सारे लोगों का क्रॉस मुद्दे भी होते हैं, यानी आप जो बोल रहे हैं उसके दूसरा पक्ष भी जानना मेरी आवश्यकता अनुसार होता है। वो जो मुझे जानना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं एक पक्ष नहीं सुन सकता, दूसरे पक्ष भी सुनना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे मालूम होता है कि आपको बोलना होता है, आपको इस कैमरे के सामने लाना होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम है, आप बोलिए। मैं जनता के साथ जाना चाहता हूं, ये आपका ही मुद्दा है, ये आपका ही शो है, मैं बार बार कहता हूं। लेकिन प्लीज एक डिसिप्लिन होता है। आपको शायद आप, मुझे मालूम है,
आपको अपना पहलू लग रहा है सिर्फ। मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, मुझे बहस नहीं करनी है आपसे। जी देखिए, जैसे आज व्यवस्था पर ये सवाल है, सत्ता बदलती है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती, ठीक है। चेहरा बदलता लेकिन चरित्र नहीं बदलते, और मुखौटे बदलते हैं लेकिन मन नहीं बदलते। एक मैं आपके शो के माध्यम से 4 पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो हमारी जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमारी जो बनी हुई है, वो मुझे लगता नहीं है कि सही है वो व्यवस्था, और जो परिपक्व हमारी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, एक चीज मैं और अपने व्यवस्था से, कॉन्स्टिट्यूशन से और कहना चाहूंगा कि एक पंक्ति थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, तुम जहां से भी हो बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश शर्मा नाम है सर मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अपनी स्नातक कर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। ठीक, 1 मिनट। और सर एक कविता के माध्यम से, मैं आपके शो के माध्यम से जो बहुत मजा आ रहा है तुमको, हैं? बहुत मजा आ रहा है क्या? बहुत मजा आ रहा है ना? कभी फंसे नहीं हो चक्कर में। मैं आप पूछते होंगे, आप बराबर मुझसे कभी कभी इस फोन पे फोन करते हैं, मैं इनको क्यों दोष दूं? इनके कोई दोष नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का दोष नहीं। आप मुझसे अक्सर रोज फोन करके पूछते हैं, प्रतीक जी वही हिंदू मुसलमान वही मुद्दा। अरे मैं तो आज आपका मुद्दा ला रहा था, उस पर भी ये आदमी हंसता है। सुनिए, बैठिए। क्या फर्क पड़ता है देश का राजा रावण हो या राम? क्या फर्क पड़ता है देश का राजा रावण हो या राम? जनता तो बेचारी सीता है, अगर सीता है इसे चुरा के ले, जनता तो बेचारी सीता है। तुम्हारा संदर्भ समझ गया जी, संदर्भ समझ गया। हाँ, इसे सीता को चुरा के ले जाएगा रावण, और राम अगर होगा तो वो अग्नि परीक्षा के बाद भी वनवास को ले। मैं तुम्हारी बात को समझा। सिस्टम पे सवाल है राजेश जी, सिस्टम पर सवाल है। आप तमाम वादे दिखाएं, तमाम नारे दें, लेकिन अगर नहीं बदला तो उसने वही कहा कि आप मन नहीं बदल पाए, चेहरे बदल गए। मैंने फिर कहा, और मैं बार बार कह रहा हूं, और मेरे ख्याल से ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं है इस चीज के अंदर, कि जो दिल्ली की जिम्मेवारी लोगों ने हमको दी है, जिन लोगों ने भी हमें, पूरी जनता ने जिम्मेवारी दी है, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, और हमारे हॉस्पिटल्स में आप जाके उस चीज को देख भी सकते हैं। लेकिन अगर जो बाहर की सरकारें हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है उसे देखते हैं, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मुझे मालूम है दिल्ली पे बहुत प्रेशर है। प्राथमिक जिम्मेवारी उन सरकारों की है जिन्होंने जिता के उन्हें भेजा है, वो क्या कर रहे हैं वहां पर? अगर ऐसे ही दिल्ली पे प्रेशर बनता जाएगा। देखिए राजेश जी को ये बात समझनी होगी कि जो दिल्ली की जिम्मेदारी है वो इनकी है, और अगर कहीं भी दिल्ली में इस तरह की कोई घटनाएं है तो उसकी जिम्मेदारी लेना सीखे। ये सरकार में है, 67 विधायक इनको दिए हैं दिल्ली की जनता ने, तो वो इसलिए नहीं है कि भैया हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे दायरे में तो कुछ नहीं हुआ। तो आप जिम्मेवारी ले लेंगे? दिल्ली से पंजाब किसी को भेज दें, आप जिम्मेवारी ले लेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ होता है तो पंजाब सरकार कैप्टन अमरिंदर इस्तीफा देंगे? आप कैसी बातें करते हैं? जिसकी सरकार है उसकी प्राथमिक जिम्मेवारी होती है अपने नागरिक के लिए। हम दिल्ली अगर वो दिल्ली इलाज करने आए हैं और दिल्ली में देखिए आपके हॉस्पिटल में जो थी वो वैक्सीनेशन की कमी थी, आप लोगों की, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप सुनिए, सवाल बहस में होता रहेगा या सवाल भी पूछा जाएगा। मैं आता हूँ, वक्त जोड़ते ब्रेक के बाद आता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं एक बार फिर मुद्दे की तरफ लौटता हुआ। कोई मस्करा कहता है, कोई चौकीदार कहता है, राजनीतिक गलियारों में यही बहस चलती रहती है। लेकिन इस बीच 2 हफ्तों में 12 बच्चे डिप्थीरिया, जिसे कहते हैं गलाघोट, उस बीमारी से मर जाते हैं। सवाल ये यदि इंजेक्शन नहीं था, सवाल व्यवस्था पर तमाचे का है। यही व्यवस्था पे जो तमाचा है और जो सिस्टम का फेल्योर है, आज मुद्दा है। आज जिन्हें बहस से जनता बोलना चाहती है। मैं बिहार की बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती से हूँ जी। आज पटना में पटना पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे SC/ST एक्ट के द्वारा उन्हें मार के गिरा दिया गया। 20 लोगों को मार के भर्ती करा दिया गया, जिसमें 4 लोग आईसीयू में हैं। 70 साल पहले जब धर्म के आधार पर इस तरह की राजनीति की गई थी तो आज देश जल रहा है। आज जातीय आधार पर राजनीति की जा रही है, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाया जा रहा है। इसमें जो खूनी संघर्ष होगा इसका जिम्मेवार कौन होगा? सवाल यह है कि व्यवस्था पर इसी सवाल पे, इसी मुद्दे पे मैं कल और मैंने परसों बहस की, और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, मैं जानता हूं, बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, जिसको बार बार ऑफकोर्स एड्रेस करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। जी जी। और एक बात बताएं, सड़क पर संघर्ष से नहीं होगा, नहीं संघर्ष से नहीं होगा, संघर्ष
मोदी जी ने सवाल आज के व्यवस्था पे, आज के मुद्दे पे सर, आप लोग ऐसे ही बीजेपी पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने आज ही पीएम आरोग्य योजना लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब से गरीब वर्गों को पहुंचाया जाएगा पैसा, जिससे कि वो भी अपना इलाज करा सके। सबसे बढ़िया विजन है, मोदी से मच बेटर देन दी अदर्स। हाँ जी, मोदी से अच्छा कोई भी नहीं है। तो सर सब्सिडी छोड़ दी गैस ने सिलेंडर पे, हाँ, छोड़ दी भाई, छोड़ दी, कितनों ने छोड़ दी? मैंने छोड़ी। लोग रुक के मारते हैं भाई, 100 रुपए से तेल कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सिडी आज तक किसी ने छोड़ दी है? पहले छोड़ दी, और कितनों ने छोड़ दिया? 200 रुपए पेट्रोल भी लेंगे, 500 रुपए भी लेंगे, पर मोदी को नहीं छोड़ेंगे, मोदी को नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रही है मोदी? नहीं करा, क्या करा है? एक मिनट सर, क्या करा है मोदी ने? हर हर मोदी घर घर मोदी और राहुल गांधी का नया कैंपेन बोल बम, अगर इससे देश चलता है ना, देश को रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा और शिक्षा चाहिए। बोल बम हर हर मोदी से घर नहीं चलेगा किसी का, किसी भी गरीब आदमी का। और जितने राजनेता बैठे हैं उनको इन चीजों का ओनस लेना पड़ेगा। मैं आम आदमी पार्टी से एक चीज कहना चाहूंगी, बार बार ये बात कह रहे हैं कि दिल्ली क्यों आए, दिल्ली क्यों आए, दिल्ली क्यों आए। सर वो दिल्ली आम आदमी पार्टी की दिल्ली में नहीं आए, वो देश की राजधानी में आए। व्यवस्था की बात हो रही है, बात ही नहीं समझ रहे। उस वहाँ की जो सरकारें हैं उनकी कोई जिम्मेवारी है या नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो जब आपने बात से शुरुआत करी, एक आदमी मंदिर जाने लगा, एक मस्जिद जाने लगा। हम बार बार कह रहे हैं हमें हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेज ही बनाने हैं, हमारा कोई काम नहीं है। हमें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बहुत सारे बनाए, कॉलेज बहुत बनाए, यूनिवर्सिटी बहुत बनाए, सिर्फ दिल्ली को धोखा दिया। बहस अफसोस मालूम है मुझे, मैं बाजी से कहूंगा उधर दिखाई दे रहा, मैं जब मुझे ना दिखाए उधर दिखाए। सवाल यह है कि जनता के हाथ उठे हुए, और जी बिल्कुल मुझे मालूम है तमाम सवालों के साथ, लेकिन आज अभी पर इतना, कल ठीक इसी समय पे होगी मुलाकात।